बिल्कुल गलत है। गाय हमको दूध पिलाती है इसलिए वो हमारी माता नहीं है। माता होने का कारण ही दूसरा है। वो क्या है, हम क्यों माता कहते हैं? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे धर्मशास्त्रों में नियम है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि हमारे रिश्ते जब किसी से बन जाते हैं तो जिसको हम अपने जीवन में सम्मिलित कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, उसकी माता हमारी माता हो जाती है। जैसे हमारे सागर जी बैठे हैं, रामानंद सागर जी के लड़के प्रेम सागर, ये अर्धांगिनी है, पास में बैठी। इनकी जन्म देने वाली, इनकी जो पत्नी है प्रेम सागर जी की, उसको जन्म देने वाली जो माता है उसने प्रेम सागर को जन्म नहीं दिया है, ना दूध पिलाया है। लेकिन जैसे ही इनसे विवाह हुआ, प्रेम सागर जी ने उनको माता कहना शुरू कर दिया। किया था कि नहीं किया? और इसी तरह से प्रेम सागर को जन्म देने वाली जो माता है उसने इनकी पत्नी को ना तो जन्म दिया ना तो दूध पिलाया। लेकिन जैसे विवाहित होकर के इनके घर में आई, वैसे उनको माता कहना शुरू कर दिया था। कहा था कि नहीं कहा? आज भी कहेंगे, मौका आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे जीवन में सम्मिलित हो जाता है उसकी माता हमारी माता हो जाती है। तो कोई है जो हमारे जीवन में सम्मिलित हो गया और उसकी जो माता है वो हमारी भी माता है। इसीलिए इसी रिश्ते से हम लोग गाय को माता कहते हैं। वो कौन है? भगवान। वो है सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म। ये जो सत्य सनातन धर्म है, हमारे शास्त्रों में इसको वृषभ के रूप में अंकित किया गया है। हमारे भगवान शिव का जो वृषभ ध्वज है, वो अपने झंडे में वृषभ को अंकित करके चलते हैं। वो जो ध्वज है उसी को धर्म ध्वज कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जो वृषभ है वो धर्म का प्रतीक है। और इसीलिए धर्म की जो माता है, क्योंकि हमने उस धर्म को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया, इसलिए उस धर्म की जो माता है वो हमारी भी माता हो गई। इसीलिए आपके विद्वानों ने नारा बना करके रखा है, आपने सुना होगा, क्या? सत्य धर्म का नाता है और गाय हमारी माता है। क्या नारा है? सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी। माने धर्म के नाते से गाय हमारी माता है, सीधे माता नहीं है वो। और इसीलिए दूसरी तरफ से आप इसी को पुष्ट करिए कि जो सनातनी है वो गाय को माता कहते हैं। जो सनातन धर्म को जिन्होंने अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, वो लोग माता कहते हैं गाय को? वो माता नहीं है। केवल इस संसार में सनातनी है, सनातन धर्म का मानने वाला, वो गाय को माता कहता है, क्योंकि उसका जो धर्म है वो बैल वृषभ के रूप में है और वृषभ की गाय माता है। इसीलिए धर्म के नाते से गाय हमारी माता है। तो धर्म के नाते से गाय हमारी माता, उस माता को हम क्या सम्मान दे रहे हैं? राज्य की सरकारों ने, चाहे वो महाराष्ट्र की ही सरकार क्यों ना हो, ये गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हमारे मुंदड़ा जी बैठे हैं। बस राज्य सरकार चाहे कोई भी है, उनके पास जो उनके एसेट की सूची है उसमें पशुओं की सूची है और उसी पशुओं की सूची में गाय का भी नाम लिखा। गाय क्या है? राज्य की दृष्टि में पशु है। ऐसे ही केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार भी गाय को पशु के रूप में अपनी सूची में रखती है। और गाय पशु है, इसलिए पशुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है सब गाय के साथ हो रहा है। तो गाय को पशु मानना ये सनातनी के बस का नहीं है। सनातनी नहीं मान सकता, जो सच्चा सनातनी हो। और जो सनातनी नहीं है वो तो पशु मानेगा, बिल्कुल सही है, तो उसमें कोई दोष भी नहीं है उसका। तो सनातनी आप हैं कि नहीं हैं, इसी से समझ लीजिए कि गाय को पशु अगर आपका मन मानता है तो समझ लो कि आप में सनातनी तत्व नहीं है। और अगर आपको लगता है कि गाय हमारी माता है क्योंकि हमारे जिस धर्म को हमने जीवन में अंगीकार किया है उसकी माता है, तो फिर गाय के सम्मान की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। गाय को पशु सूची से हटवाना पड़ेगा। कि पशु सूची से हटाओ तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार पूछेगी कि अच्छा ये बताओ, अगर पशु सूची से हम गाय को हटाएंगे तो किस सूची में रखेंगे? धातु की सूची में, पत्थर की सूची में, जमीन की सूची, किस में रखेंगे?
तो आप कहेंगे कि वो अलग से एक सूची आपको बनानी पड़ेगी और उसी को हम लोग माता का नाम देते हैं। और वो माता केवल हमारी होती तो कोई बात नहीं, लेकिन इस देश के बहुसंख्यकों की माता है। इसीलिए कहना पड़ेगा, बहुसंख्यकों का जो देश होता है वही देश होता है। जिस देश में जो बहुसंख्या में है उसी का तो देश है, क्योंकि बहुसंख्यकों की बात मानी जाती है, जो आजकल पद्धति चली है उसमें। तो बहुसंख्यकों की माता है, इसलिए पूरे राष्ट्र की माता है, इसीलिए गौ माता राष्ट्र माता। ये आंदोलन हम लोगों ने चलाया और हम लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि हमको गौ को माता हम मानते हैं, हमारे पूर्वज मानते रहे, हमारे वेद शास्त्र मानते हैं, हमारे बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बलिदान किया है, देश की आज़ादी भी इसी के लिए आई है। ये सब अगर आप प्रमाण चाहते हैं हम प्रमाण दे देंगे। इसलिए गाय को हम जन जन माता कहते हैं, इसलिए माता घोषित करें। पशु सूची से हटाइए। कौन गाय माता है अब आप ये भी समझ लीजिए। गाय के नाम पे बहुत सारे और जानवर घूम रहे हैं, वो भी गाय गाय कहे जा रहे हैं। सब गाय नहीं है। जो शुद्ध हमारे देशी नस्ल की गाय है, जिसमें शास्त्रीय लक्षण है, वेद लक्षण है, जिसमें सूर्य केतु नाड़ी है, जो सूर्य की रश्मियों से आयु का शोषण करती है और घी में लेकर के हमको प्रदान करती है, वो गाय हमारी गाय है, उसको हम माता कहते हैं। सबको माता नहीं कहते। जो क्रॉस ब्रीड हो गई वो मातृत्व अब उसमें हम नहीं मानते हैं। और इतना ही नहीं, जो विदेशी नस्ल की दूध देने वाली आ गई हमारे देश में, वो भी उसको भी हम गाय नहीं कहते। उसकी पूजा से आराधना से पुण्य नहीं होता है। पशु रक्षा की बात अलग है, उसको पशु रक्षा में हम लोग लेंगे। इसलिए हमारी ये मांग है कि देश में अब इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक किट भी बना दिया है DNA टेस्ट का, और वो खून से पता चल जाता है कि ये जो गाय है ये शुद्ध देशी नस्ल की है कि नहीं है, और अगर क्रॉस है, मिक्स है, तो कितना % कौन सी है, तो उससे पता चल जाएगा कि शुद्ध गाय कौन सी है। और उसी शुद्ध गाय को हम लोगों ने रामा नाम दिया है। रामा माने राष्ट्र का रा और माता का माँ, रामा, वो रामा गाय। तो सबसे पहला काम है कि कानून बना दिया जाए कि रामा गाय की हत्या नहीं होगी। रामा गाय को हम पशु नहीं कहेंगे, वो रामा है और राष्ट्रमाता है। और उसके बाद परीक्षण कर लिया जाए जितनी गायें देश में, और रामा गाय को चिन्हित करके उनके कान में एक चिप लगा दिया जाए, और कार्यालय में हम बना देंगे जगह जगह, वहाँ से ट्रैकिंग रहे कि हमारी गाय कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं आ रही है। अपने आप गौ हत्या बंद हो जाएगी। और जहाँ तक उनके पालने का सवाल है, तो देखिए गाय पाली नहीं जाती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिगड़ जाती हैं कहने में। लोग कहते हैं हम गाय पालेंगे, हम गाय पालेंगे। गाय पाली नहीं जाती, गाय माँ है, और माँ पालने की चीज़ नहीं है। बेटा बेटी पाले जाते हैं माँ के द्वारा। किसी बेटा बेटी के द्वारा माँ थोड़े माता पिता पाले जाते हैं क्या? माता पिता की सेवा बच्चे करते हैं, माता पिता बच्चे को पालते हैं। तो इसलिए गाय हमारी माँ है, हम उसको नहीं पालते, वो हमको पालती है। असल में अगर सही तरीके से गाय की सेवा हम करें तो एक गाय 6 लोगों का पालन पोषण करने का सामर्थ्य रखती है। एक गाय जिसके घर में होगी इतना कमाई करके देगी कि 6 लोग उससे पल जाएंगे। और अगर नहीं, इसका मतलब कि आप सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। सही उपयोग नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपके पास 1000 रुपये का नोट हो, आप फाड़ करके उसको माचिस लगा के जला दें तो 1 पैसे का भी काम नहीं करेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको व्यवहार आता है तो आप उसका उपयोग अच्छा कर सकते हैं, उससे 2000 बना सकते हैं, 5000 बना सकते हैं। तो एक गाय जो है वो एक परिवार का माने 6 लोगों का पालन कर सकती है। इसलिए गाय का पालन नहीं, गाय हमको पालेगी, बस तरीके से उसकी सेवा करने की हमको आवश्यकता है। और इसीलिए हमारे यहाँ गोपाल होते थे। गोपाल का मतलब ये नहीं जो गाय पाले, वो गोपाल नहीं है। जो गाय के द्वारा पाला गया हो वो गोपाल होता है। कोई ये कहने वाला हो कि मुझे गाय ने पाला है, मैंने गाय की सेवा की और बदले में गाय ने मुझे पाल दिया, वो गोपाल है असली। गाय जो है वो दूध की मशीन नहीं है, निकाल दीजिए अपने दिमाग से। और आपको हम बता देना चाहेंगे
कि गाय आपको दूध देती है, ये बहुत छोटी धारणा आपने बना ली। ये विदेशियों के द्वारा आपके दिमाग में बात डाल दी गई। गाय दूध नहीं देती, दूध देती है लेकिन दूध ही नहीं देती। क्या दे सकती है गाय? हमारे शास्त्रों की दृष्टि से देखिए, गाय संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं दे सकती। आपके मन की जो जो कामना है उसकी पूर्ति गाय कर सकती है। गाय में इतनी शक्ति है, इसीलिए तो गाय देवी है, इसीलिए तो गाय पूजनीय है। उससे केवल दूध ले लेना हाथी से हल जोतवाने जैसा है कि आपके घर में हाथी है और आप उसमें हल बांध करके खेत जोत रहे हैं। खेत जोतने की जरूरत नहीं है हाथी वाले को। हाथी तो जिस गांव में जाके खड़ा हो जाएगा अपने आप उसका खाना खुद जुटा लेगा और जो उसके पीछे चार चल रहे हैं उसका भी खाना जुटा देगा। लेकिन इस बात को न समझ करके अगर कोई हल बांध के हाथी से जोते तो जैसी मूर्खता वो करता है वैसी ही मूर्खता वो लोग कर रहे हैं जो गाय दूध के लिए गाय का सानिध्य लाभ करते हैं। देखिए असल में गाय क्या देती है। गाय जब छोटी रहती है तो मूत्र देती है। बछिया का जो मूत्र होता है वो ज़्यादा कारगर होता है। गोबर देती है बड़ा होने पर, और बड़ी हो जाती है तो बछिया बछड़ा दे करके दूध देती है। लेकिन बंधुओं, एक बात ठीक से दिमाग में बचा लीजिए कि जब ये सब देने में असक्षम हो जाती है तब क्या देती है, इसका पता आपको कैसे चलेगा? हमारे कहने से नहीं, आपको खुद थोड़ा सा ध्यान करिए कि जब आप किसी के ऊपर खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? जेब में से निकाल करके यूं लुटा देते हैं, यूं अंगूठी निकाल के दे देते हैं, यूं माला निकाल के दे देते हैं, यूं चेक भर करके दे देते हैं। यही ना करते हैं? जब किसी पे खुश होते हैं तो आप कुछ देते हैं। देने का मतलब कि आप किसी के ऊपर प्रसन्न हैं, आप उससे प्रेम कर रहे हैं। तो आपके मन में जो देने की भावना है वो जब आती है तो आप आपके पास जो होता है उसको उतार करके दे देते हैं, यही ना? लेकिन याद करिए कि जब आपके मन में देने की भावना आ जाए लेकिन देने को कुछ ना हो पास में, तब आप क्या करेंगे? उस समय आप क्या करते हैं? आप स्वयं सोचिएगा। हम बताना चाहेंगे, हमने आजमा लिया है। उस समय हम मन में कामना करते हैं, हे प्रभु मेरे पास तो इसको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भगवान इसकी झोली भर देना। माने उस समय आप जब कुछ नहीं होता आपके हाथ में देने को, तब आप आशीर्वाद देते हैं, रोम रोम से देते हैं। जैसे आप हैं ना, ऐसे ही आपकी माँ गाय, वो भी जब गोबर दूध ये वो देने को होता है तो देती है, लेकिन जब देने के लिए कुछ नहीं होता और उस समय भी जो उसकी सेवा करता है तब उसके रोम रोम से उसके लिए आशीर्वाद निकलता है। और उस आशीर्वाद में वो शक्ति है कि जो आपकी कामना होगी वो पूरी हो जाएगी। इसलिए जो बुद्धिमान हैं वो जब गाय कुछ नहीं देने वाली रहती है तब उसकी सेवा करते हैं, और जो मूर्ख हैं वो गाय के दूध रहने तक सेवा करते हैं, उसके बाद सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं या थोड़े पैसे में बेच देते हैं कि जब जो तुम्हारा होना हो। ये बड़ी भूल हिंदू समाज के द्वारा हो रही है। आशीर्वाद से हम गौ माता के वंचित रह जा रहे हैं। अभी तो मौका नहीं है, समय हो गया, हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन आपके पुराण ऐसी कथाओं से, ऐसे उदाहरणों से, इतिहास से भरे हैं। आप विदेशियों के चक्कर में मत जाइए कि आपके पुराण गप्प हैं। अगर विदेशियों के इस बात को आपको स्वीकार करना है तो आप बन जाइए ईसाई, बन जाइए मुसलमान, बन जाइए कुछ और, मत रहिए हिंदू धर्म में, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो अपने इतिहास को मत जुटलाइए, अपने इतिहास पे भरोसा करिए। आपके ऋषि मुनियों ने उसको निबद्ध किया है, जिनके मन में कोई किसी को ठगने की भावना नहीं थी, ऋतंबरा प्रज्ञा से समन्वित थे वो। उन्होंने इतिहास लिखे हैं और उसमें उन्होंने बताया है कि एक गौ ने जिसको जो चाहिए था दे दिया। विश्वामित्र वशिष्ठ का जो युद्ध हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि विश्वामित्र गए सेना के साथ ऋषि के आश्रम में। वशिष्ठ जी के सैनिकों ने कहा महाराज जल्दी से सत्संग करके निकल जाइएगा। बोले क्यों? बोले इनके यहाँ खाने पीने को तो कुछ होगा नहीं, आप रुके रहेंगे तो हम लोग भूखे मरेंगे। कहा ठीक है। अब वहाँ गए, सत्संग में मन लग गया, 2-4 दिन बीत गए।
लेकिन कोई सैनिक लौट के नहीं आया ये कहने के लिए कि चलिए। तो विश्वामित्र को याद आया कि ये लोग तो कह रहे थे कि जल्दी निकलिएगा, हम तो कई दिन हो गए। बुलाया, क्यों भाई चलें? आप महाराज 2-4 दिन और रुक जाइए। अरे तुम्हारी तो भाषा बदल गई, पहले तुम कहते थे कि इनके यहाँ ज़्यादा मत रुकिएगा, अब तुम कह रहे हो कि और रुक जाइए। बोले महाराज सच बात यह है कि आपके राज्य में जब हम लोग रहते हैं वहाँ जैसा भोजन मिलता है, जैसी व्यवस्था मिलती है, उसकी 4 गुना अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है, तो हम क्यों ना यहाँ रहना चाहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ रहिए। विश्वामित्र की आंखें बड़ी हो गई, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं राजा हूँ, इतना सारा टैक्स लेता हूँ, खजाना भरता हूँ, तब व्यवस्था सेना की करता हूँ, मेरी व्यवस्था छोटी पड़ रही है, और ये महाराज जंगल में रहते हैं, इनकी व्यवस्था बड़ी हो रही है, ये कैसे? कहा हम तो नहीं जानते हैं। तो वशिष्ठ जी के पास पहुँच गए। क्यों वशिष्ठ, सब सेना को खिला पिला रहे हो तुम? बोले जी। कैसे? कहा ये तो सब लेने दीजिए, इसमें क्या आपको लेना देना? बोला नहीं, बताना पड़ेगा, स्रोत बताओ तुम्हारी आमदनी का। कहा महाराज हमारे आश्रम में गाय है, बस इसी गाय की कृपा से ये सब हो रहा है। तो यहाँ पर उनका उपदेश था, अगर विश्वामित्र चाहते तो वो भी एक गाय की सेवा कर लेते और उससे आशीर्वाद लेकर के संपन्न हो जाते। लेकिन विश्वामित्र ने मूल तत्व तो नहीं समझा, राज बुद्धि लगा दी, कहा यही गाय हमको दे दो। फिर छीना झपटी हुई और उसी गाय ने विश्वामित्र की सेना को भी परास्त कर दिया। आपके राजा राम, उनके पूर्वज थे दिलीप, संतान नहीं थी, गौ सेवा से संतान हो गई आपके देश के राजा। कितने उदाहरण एक से अपने शास्त्रों में पड़े हुए हैं। हर मनोकामना की पूर्ति गाय कर सकती है। तो जब अभी तक हमारी गाय ने हमारे देश के हर व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति की है, तो हमारी क्यों नहीं करेगी? हमारी भी करेगी, लेकिन हम उसकी सेवा उस भावना से करें तब ना, जो हमारे पूर्वजों की दृष्टि से, उस दृष्टि से संपन्न होकर के हमको पुनः गौ माता की सेवा करनी होगी। अगर ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से फिर से हमारा देश, देखिए 2 बात हम कहना चाहेंगे कि जब तक हमारे देश में गाय की सेवा होती थी, तब तक हमारा देश सोने की चिड़िया होता था। हमारे देश में गायों के खुर में और सींग में सोना मढ़ा जाता था, तब उसका दान किया जाता था। आज हालत यह है कि हमारी बहन और हमारी माता के गले में बड़ी मुश्किल से हम कुछ पहना पा रहे हैं। आधे दिन तो नकली पहनाते हैं, पॉलिश वाला नहीं। कहाँ थे हम और कहाँ हो गए? क्यों ये हो गया? क्योंकि गाय की संख्या कम हो रही है। जब हमारे देश में खूब गायें थी, तब हमारे देश में बहुत संपन्नता थी। फिर गायें धीरे धीरे कम होने लगी, तो संपन्नता हमारे देश की कम होने लगी। अंग्रेज लूट के चले गए, इससे कुछ नहीं होता। हमारे देश में अकाल पड़ गए। कोई कुएं से पानी निकाल के लेके चला जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जितना निकालोगे, अगर कुआं अच्छा है तो उसमें उतना पानी फिर से आ जाएगा। ले जाओ लूट के। अरे लूट के क्या, हम तो वैसे ही दान करते थे। हमारे यहाँ तो 1 से 1 दानी थे, हम तो देते ही रहते थे। हमारे यहाँ कब कम हुआ? लेकिन जब कुएं के अंदर का स्रोत ही सूख जाएगा, तब चाहे कोई लूटे चाहे ना लूटे, कुआं तो सूख ही जाएगा। तो असल में लूट के कोई ले गया इसलिए हम कंगाल नहीं हुए हैं, स्रोत हमारे बंद हो गए। वो स्रोत कौन थे? यही गौ माता। जब तक गाय देश में संख्या में अधिक थी, तब तक हमारा देश संपन्न था। जैसे जैसे गाय कम हो रही है, वैसे वैसे आय कम हो रही है। गाय में आय शब्द छुपा हुआ है। आप देखिए, वैसे तो सतयुग त्रेता से द्वापर से हमारे पास पूरे डाटा है कि कब हमारे देश में कितनी गाय थी, कैसे कैसे कम होने लगी और कैसे कैसे उसका प्रभाव देश में जाने लगा। लेकिन हम अभी केवल आज़ादी के समय से अभी तक का आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कितनी गाय थी? सबसे पहली बार जब गिनती हुई तो 30 करोड़ हम लोग जनता थी आज़ादी के समय, और 78 करोड़ गाय थी। यही देश है। आज हम 5 गुना हो गए, 150 करोड़ हो गए। 30 करोड़ से 150 करोड़, 75 साल। गाय भी 5 गुना बढ़नी चाहिए थी ना, 400 करोड़ गाय होनी चाहिए थी आज। लेकिन गाय 400 करोड़ नहीं हुई,
अब कितनी गाय है? 2019 में गणना हुई है सबसे अंतिम। अब हमारे पास 17 करोड़ गाय है। 78 करोड़ से 17 करोड़ गाय आ गई है और 30 करोड़ से 150 करोड़ मनुष्य चला गया। इतना कम हो रही है। और रोज 80,000 गायें कट रही हैं, जो आंकड़ा है। 80,000 का मतलब है कि 365 दिन एक वर्ष में होते हैं। अगर गिनती लगाने चलो तो कम से कम 3 करोड़ तो कट ही जाएगी। एक साल में 3 करोड़, 19 के बाद 5 साल बीत गया तो कितनी चली गई? 15 करोड़ चली गई। अब आपके पास गाय है कितनी? 2-2.5 करोड़ गाय है। अगर 5 साल और आप रुक गए तो जैसे कृष्ण भगवान को केवल चित्र में देख रहे हो, वैसे गाय को भी केवल चित्र में देख पाओगे बंधुओं, हिंदुओं। बहुत कठिन समय आ गया है और इसीलिए इस समय अंतिम मौका है आपके पास खड़े होने का। अगर आप खड़े हो सकते हो तो अभी भी मौका है। जब तक बीज है तब तक उसकी वृद्धि की जा सकती है। और अगर एक बार बीज खत्म हो गया, और बीज 2 तरह से खत्म हो रहा है, एक तो काट काट करके बोटी बोटी करके मांस बेचने से, और दूसरे संक्रमण करने से। जो विदेशी सीमन है उसको आयात किया जाता है और गाय के पेट में डाल दिया जाता है। और हमको वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो सीमन हमारी गाय के पेट में डाला जाता है वो बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि वो एक खास तरह के सूअर का सीमन होता है और वो हमारी गाय के पेट में डाला जाता है। और जो बच्चा पैदा होता है वो सूअर की तरह से ज़्यादा दूध वाला होता है, क्योंकि सूअर के बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उसको ज़्यादा दूध होता है। तो उसके ज़्यादा दूध का जो गुण है वो गाय में डाल करके ज़्यादा दूध दे रहे हैं। इधर ये कर रहे हैं और उधर कह रहे हैं कि ये 1 मिल्क है, ये ठीक नहीं है, ये कैंसरस है। इस पद्धति का सबसे ज़्यादा प्रयोग आपके भारत देश के पंजाब राज्य ने किया। वहाँ पर गायों को संक्रमित करके और उनसे बच्चे पैदा किए गए और उनके दूध को खूब बढ़ाया गया। कहा गया कि बहुत बड़ी हम श्वेत क्रांति ला रहे हैं। और आज हालत ये है कि पंजाब से दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही है कैंसर एक्सप्रेस। उसमें कैंसर के मरीज केवल जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं। और पूरा 68 रोज जाती है और रोज आती है। ये क्या हो रहा? हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं, अपने धर्म को भूल रहे हैं, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी हमने दांव पे लगा रखा है। ये बहुत बड़ा अंधापन है और इतने बड़े अंधापन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आत्महत्या करना है किसी को, सीधे सीधे कर लो भैया, ऐसे मत करो कि पूरा समाज मर जाए। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है बंधुओं। इसीलिए आगामी 2 अगस्त से 6 अगस्त तक 5 दिन हम लोग दिल्ली में गौ संसद लगा रहे हैं। गौ संसद का मतलब है जो हमारे चुने हुए सांसद हैं उनको तो गाय के बारे में चर्चा करने की फुर्सत नहीं। लड़ने झगड़ने में, एक दूसरे के आरोप करने में उनके पास खूब समय रहता है, तब संसद में खर्चा नहीं होता। लेकिन अगर कोई किसी विषय पे चर्चा की मांग करो तो कहते हैं संसद का समय बर्बाद हो। तो उनके पास तो समय है नहीं। इसीलिए हमने ये सोचा है कि हर संसदीय क्षेत्र से एक गौ भक्त को, जो गाय के बारे में गहरा ज्ञान भी रखता है और भावना भी रखता है, समझ भी रखता है, उसको गौ सांसद के रूप में मनोनीत किया जाए और उसको इस बात का एहसास कराया जाए कि तुम सांसद हो, अपने संसदीय क्षेत्र में गाय के बारे में काम करना शुरू करो। और जो तुम्हारा सांसद, चुना गया सांसद है, अगर वो तुम्हारा सहयोग लेना चाहता है तो उसको सहयोग करो, उसको सब समझाइश दो, उसको जो उपकरण चाहिए, जो बात चाहिए सब बताओ, ताकि वो संसद में उठा सके। और अगर नहीं तो संसदीय क्षेत्र में एक तो गऊ के बारे में जो काम है वो सब काम अपने हाथ में ले लो, गाय के बारे में, बाकी बारे में नहीं। और उसको घेरो जो सांसद है, जो चुना गया सांसद है, कि तू क्यों मेरी माँ की बात नहीं उठाता। इतना घेरो कि वो चुनाव लड़ने लायक ना रह जाए आगे, और वहाँ के हिंदू इतने जागरूक हो जाएं कि वो गौ हत्यारों को, कसाईयों को वोट देना बंद कर दे। ये जागरूकता गौ संसद के माध्यम से हम लोग लाना चाहते हैं। क्योंकि अंतिम मौका है
उसके बाद गाय केवल किस्सा कहानी का विषय हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें किस्सा कहानी का विषय हो चुकी हैं बंधुओं। तो हम लोग चाहते हैं कि अब ये अंतिम मौका है, इसका लाभ उठाया जाए। और ये जो हमारा गौ भारत भारती अखबार हमको बड़ा अच्छा लगा, इसका नाम, इस अखबार, एक तो गाय के लिए समर्पित अखबार, गाय के नाम से अखबार, यही बड़ी कठिन बात है, लेकिन है और 10 साल से चल रहा है। तो हम तो बहुत प्रशंसा करना चाहेंगे कि एक 10 साल का एक युग होता है। एक युग आपने गौ माता के लिए आवाज़ उठाते हुए बिता लिया, अब आपके अंदर ऊर्जा आ रही है। तो सबसे पहले तो हम आज इस मंच से ये घोषणा करना चाहते हैं कि हमारी जो गौ संसद है, उस गौ संसद का मुखपत्र गौ भारत भारती है। वाह, गौ माता की, गौ माता की। और भारत में दो ही की जरूरत है, एक गौ की और दूसरे भारती। माने हम ये कहना चाहते हैं कि गोकुल और गुरुकुल, यही दो भारत की विशेषता थे। जब तक भारत में गुरुकुल थे तब तक भारत जगत गुरु था, और जब तक भारत में गोकुल थे तब तक भारत सोने की चिड़िया था। जब से गोकुल खत्म हुआ तब से हमारा सोना खत्म हो गया, और जब से गुरुकुल खत्म हुआ तब से हम परदेशी, हमारे जगत गुरु तो हमारा खत्म हो गया। हम जगत गुरु थे, आज जगत चेला हो गया। आज हमारे देश के मुख्यमंत्रियों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश में कोई काम करना होता है तो अमुक देश भेजते हैं। अभी हम कल यहीं मुंबई में गए थे अंबानी जी के यहाँ, तो हमने पूछा कि ये आप इनको बनाने की प्रेरणा कैसे मिली। तो उनके लोगों ने कहा कि ये अमुक देश में गए थे, वहाँ बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर इन्होंने देखा, तो इनको लगा कि अपने देश में बनाना चाहिए। आज हम जगत चेला हो चुके हैं। जब दूसरे देश में कुछ देखते हैं तो वो अपने यहाँ बनाते हैं, माने वो गुरु हैं, हम चेला है। छोटे से शहर में अगर म्यूनिसिपालिटी को कुछ करना होता है तो 5 सदस्य भेज देते हैं कि अमुक देश में जाओ, वहाँ देख के आओ और वैसा हमारे यहाँ बनाओ। बताइए, हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास कोई समझ ही नहीं है कि हम दूसरों को देख के जैसे वो हैं वैसे बन जाएं। लेकिन यही हो रहा। कभी एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। कभी मनु महाराज कह रहे थे, इस देश में जो अग्रजन्मा पैदा हुआ है उसी को देख करके पूरे संसार के लोग अपना आचरण करते हैं। कभी हम आगे थे, हमको देख के लोग अपना सस्ते समझते थे, हमको आदर्श मानते थे। आज वो आदर्श हमारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि गुरुकुल खत्म हो गया। तो गुरुकुल की और गोकुल की आज आवश्यकता है, और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि इनके अखबार के नाम में दोनों, भारत के एक तरफ गोकुल एक तरफ गुरुकुल। और आज के कार्यक्रम में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। आज के कार्यक्रम में भी ऐसे 2 लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम चाहेंगे कि आके खड़े हों। मान लो हम भारत हैं इस समय, तो आओ भैया यहाँ खड़े हो, यहाँ। और जैन साहब आओ, ये दुपट्टा हटा के आओ। ये देखो भैया, यहाँ खड़े हो। ये देखिए, अब क्या हो गया, गऊ से ये समृद्धि आती है, भारत और भारती। 12 साल की उम्र में डॉक्टरेट डिग्री इनको मिल गई, केरल से बता रहे हैं। किस विषय में? इन विच सब्जेक्ट? एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। उसमें इनको पीएचडी की उपाधि अवार्ड हो चुकी। ये उसी केरल से आ रहे हैं जिस केरल से कभी आदि शंकराचार्य निकले। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 8 वर्ष की उम्र में 4 वेदों का ज्ञान उनको हो गया था। और 8 साल के पहले ही केरल देश के जो राजा थे राजशेखर, उन्होंने पालकी भेजी थी शंकराचार्य को गुरुकुल में कि जाओ पालकी में बैठा करके उस बच्चे को हमारे यहाँ ले आओ, हम राज्यसभा में उसका अभिनंदन करेंगे। और उस समय जब पालकी लेकर के राजा के लोग आए, शंकराचार्य जी को बुला करके कहा गया कि राजा बहुत बड़ा आपका सम्मान करना चाहते हैं, आप जाएंगे?
शंकराचार्य जी ने हाथ जोड़ दिए कि ना ना मैं नहीं जा सकता। तो लोगों ने कहा, अरे इतना बड़ा सम्मान, राजा बुला रहे हैं, पालकी भेजी है उन्होंने, बड़े बड़े राजाओं के लिए नहीं जाती उनकी खुद की पालकी, तुम्हारे लिए भेजी है। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं सम्मान लेने के लिए जाऊंगा तो 2-4 दिन जाने में, 2-4 दिन आने में, और राजा के यहाँ जाऊंगा पता नहीं कितने दिन रोक ले, इतने दिन की मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, और विद्यार्थी के लिए एक एक क्षण कीमती है, इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जा सकता। ऐसे आचार्य शंकर, जब वो पालकी वापस गई राजा के पास तो राजा को बताया गया, राजा ने कान पकड़े कि मुझसे गलती हो गई, विद्यार्थी के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब उस बच्चे का सम्मान करने के लिए मैं खुद उसके गुरुकुल में जाऊंगा। गुरुकुल में आकर के उन्होंने शंकराचार्य का सम्मान किया। ऐसे थे शंकराचार्य, ये गुरुकुल के बच्चे थे, उनकी मेधा शक्ति का आज भी पूरा विश्व सम्मान करता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ करके ही कोई विद्वान बनता है। ये जो धारणा आप लोगों के मन में घर कर गई है, बिल्कुल तात्पर्यहीन है। राम कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े थे, कृष्ण कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े थे, शंकराचार्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, आर्यभट्ट और कितने कितने नाम लें, ये जो विभूतियां आपके देश की हैं, किसी ने कॉन्वेंट स्कूल में जाकर के पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन आज भी पूरे विश्व को अपनी मेधा शक्ति से चमत्कृत करते हैं। गुरुकुल की शक्ति है। उस गुरुकुल को आपने तोड़ दिया, उस गुरुकुल में अपने बच्चों को आप नहीं भेजना चाहते हैं, मत भेजिए। लेकिन अगर भारत जागेगा तो भारत में फिर से गुरुकुल शुरू होंगे और फिर से मेधा शक्ति आगे आएगी। मेधा शक्ति को थोड़े रोक लोगे तुम, वो ताकत किसी में नहीं है। मेधा शक्ति जिसके पास है, विद्वान स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हमारे गुरुकुल का अगर प्रोडक्ट होगा तो जहाँ जाएगा वहीं अपना सम्मान करा लेगा। जरूरत केवल इतनी है कि एक बार फिर से गुरुकुल इस देश में शुरू हो जाए, एक बार फिर से गोकुल इस देश में शुरू हो जाए। तो ये जो दोनों लोग हैं, ये प्रतीक हैं, ये हमारे गुरुकुल शक्ति के प्रतीक हैं और ये हमारे गोकुल शक्ति के प्रतीक। गोकुल अगर बनेगा तो जितना सोना इन्होंने पहना है ना, इतना सोना हम सब पहने। इसलिए कोई ये ना सोचे कि गाय की सेवा हम करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे। और ये जो कहा गया कि लोग कुत्ता पालते हैं, हम सब घर में कुत्ते की जगह गाय रख देंगे, हम इसको अच्छा नहीं समझते। कुत्ते से हमारी गाय का कोई तुलना नहीं। कुत्ता कुत्ता है, उसका भी पालन होना चाहिए। गाय गाय है, उसका भी पालन होना चाहिए। उदाहरण के लिए भी ये बात, गाय और कुत्ते को साथ में नाम लेकर के टेस्ट बिगड़ जाता है। इसलिए आप गाय के खूब गाय पे प्रयोग करिए, उसको अच्छा बनाइए, लोग प्यार करें, अच्छी बात है। लेकिन कुत्ता पालते हैं इसलिए हम गाय, कुत्ता पालने वाला कुत्ता ही पालेगा, गाय नहीं पालेगा, जान लो आप। कुत्ता पालने वाले की अपनी प्रकृति है, उसको कुत्ता पसंद है, आप उसको गाय पलवा दोगे, कैसे पलवा दोगे? गाय के प्रति भावना एक अलग चीज है, कुत्ते के प्रति भावना अलग चीज है और उसका टेस्ट भी अलग है। इसलिए जो कुत्ता पाल रहे हैं वो उनको कुत्ता पालने दीजिए। जो असली हिंदू होगा वो गाय की सेवा करेगा और गाय का आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य करेगा। तो ये जो संदेश हैं, कुछ बातें हमने कही हैं, बहुत सारी और बातें हैं, समयानुसार सब कही जाएंगी। इन सब संदेशों को आज के बाद से गौ भारत भारती अखबार के माध्यम से पूरे देश में और देश के बाहर भी पहुंचाने का कार्य आरंभ कर दिया जाए और इस अखबार को सक्षम बनाने के लिए जिस संसाधन की जरूरत है वो भी गौ माता की कृपा से इकट्ठा किया जाए। सब लोग इसमें सहयोग करें ताकि ये मुख्य पत्र बन सके गौ माता की प्रतिष्ठा आंदोलन का और जागृति आए। अगर ये जागृति आ गई और एक बात अगर हमने गौ रक्षा कर ली तो उसके बाद फिर हमको दुख देखने नहीं पड़े।
हमारे पाप हैं, हंसिए जिसको हंसना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पछताएंगे आप। जिनको बातों में हंसी आ रही है उनके लिए हम केवल शोक प्रकट कर सकते हैं। दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का कि जिनको गौ माता के महात्म्य का बोध नहीं होता है, बताने पर भी बोध नहीं होता है। ऐसे लोगों के ऊपर दया कर सकते हैं अपने लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। गौ माता की हत्या से आप जुड़ोगे, पापी बनोगे, नरक में जाओगे, तय है, ना जाने का कोई सवाल नहीं है। और दूसरे, गौ सेवा करोगे तो धन धान्य से सुख शांति से समृद्ध बनोगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। तो बस आप दोनों का फिर से अभिनंदन है। और यहाँ पर जो लोग समवेत हुए, आज के समय में इतने लोग गाय की बात सुनने के लिए आए, हम तो इन्हीं को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार कहना चाहेंगे। कम से कम आपके मन में ये बात तो है कि चलो गाय की बात सुनते हैं, और आप जैसे लोग ही गौ माता की रक्षा का पुण्य प्राप्त करेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। सबके लिए पुनः पुनः अपने हृदय का साधुवाद व्यक्त करते हुए, और ये जो प्रेम सागर जी हैं, इनसे हम कहना चाहेंगे कि देखिए, राम जी तो पहले से थे, रामायण और रामचरितमानस हमारे यहाँ पहले से थी, लेकिन आपके पिताजी ने सीरियल बना करके एक बार फिर से लोगों के हृदय में राम भक्ति का जागरण कर दिया। अब आप अपने जीवन में गौ माता के लिए कुछ सीरियल करो, जिससे हिंदू समाज के अंदर गौ भावना निकल करके आए। और अगर वो गौ भावना आप भरने में सफल हो गए, जैसे आपके पिताजी राम भावना भरने में सफल हुए थे, तो गौ रक्षा होगी और बहुत बड़ा इंद्र पद मिलेगा। हर हर महादेव। हाँ, बहुत बहुत